नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुनीर पुरानिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिछड़ा बुंदेलखंड न्यूज। तो आइए नज़र डालते हैं आज की इस खबर पर। वो कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है। जी हाँ, सरकारों द्वारा गरीब मजदूरों के लिए तमाम योजनाओं के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। आज हम आपको जिस गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारें जो कहती हैं, जो योजनाएं बनाती हैं, वो आम आदमी तक कितनी पहुंच पाती हैं, कितना लाभ लोगों को मिल पाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव नादिया की। यहाँ की आबादी लगभग 1000 है और गांव में लगभग 300 आबादी दलित आदिवासी परिवारों की है। हमारी टीम ने इस गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को जाना। जानकारी करने पर पता चलता है कि यहाँ पर सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। कुछ मात्र लोगों को कभी कभार योजनाओं का लाभ मिल जाता है, लेकिन अधिकांश परिवार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और परिवारों की हालत ऐसी है कि वही पुराना गुलामी वाला जीवन जीने को मजबूर हैं। हम आपको मिलवाते हैं गांव की कुछ महिलाओं से और सुने क्या कहना है इनका। सरपंच आपका आवास नहीं आया हमारा आवास लेने के लिए प्रधान आप सरपंच क्या कह रहा है आपसे? ये कहते हैं पैसा दो 4-5 हजार रुपए दो, 10,000 रुपए दो, जब हम तुम्हारे हाउस पहुँचाएंगे, नहीं तो नाम कटा देता है, पैसे नहीं देते। पहले आपसे रुपया मांगता है, पैसा मांगता है, उसके बाद आपको आवास पास करता है। कितना मांग रहा है पहला वो मांगता है 15,000 रुपए मांगता है। 15,000 मांगता है। क्या नाम सरपंच का बताया आपने? फिरमोद सिंह यादव, नादिया गाँव। और आपने उससे अभी सरपंच से बोला होगा आपने कि सरपंच जी हमारा आवास दिला दीजिए। हमने सरकार बोल रहे थे पहले आए थे। पानी मिलता है आपको? राशन पानी तो मिलता है, 9 महीना हो गया तो कुछ नहीं मिला। 9 महीना कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जगह भी जमीन भी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, ना पानी गिरता है ना कुछ भी गिरता है। जमीन जाए कुछ नहीं है आपको? मजदूरी करते हो आप? मंजूरी करते बिहार तरफ निकल जाते हैं, कुछ मजदूरी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मुर्गिया खमात किलो? तो सुना आपने, गांव में समस्याओं का अंबार है। गांव में गरीब परिवारों को ना तो आवास मिले हैं और ना ही किसी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिला है। लोगों का कहना है कि गांव में पानी की भी गंभीर समस्या है। लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में दलित आदिवासी बस्ती के लोग किस तरह के घरों में रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, यही घर हैं उनके और इन्हीं घरों में वो रहते भी हैं और अपना गुजारा करते हैं। गांव में प्रधान से लोगों के कहने के बाद भी इनके आवास नहीं बनवाए गए हैं और प्रधान के द्वारा टाल दिया जाता है, पैसों की मांग भी की जाती है। आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो सकते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक जतौरा के गांव नादिया की हैं। यह 1-2 नहीं बल्कि पूरी दलित आदिवासी बस्ती इसी तरह की समस्याओं से जूझ रही है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि लगभग 9 महीने से राशन नहीं मिला है, ना ही शौचालय बने हैं, ना ही जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। आप लोग एक फार्म हो जा
धरा, ये देखो पानी नहीं निकलता है। गरीब जनता गांव में भागते हैं, वहाँ लड़ाई और झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है दो बस्ती में। ये एक नल का पूरा तो सुना आपने, दलित बस्ती की महिलाओं ने बताया है कि इस बस्ती में एकमात्र हैंडपंप है जो कि खराब पड़ा हुआ है। काफ़ी मेहनत करने के बाद पानी की पूर्ति कर पाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। डिलीवरी के पैसे मिले आपके? नहीं मिले? सर नहीं मिले, 1400 रुपये डिलीवरी के बस। आशा कौन है आपकी? जी आशा यहीं की है। कौन सा गाँव है? नादिया। आशा का नाम बताओ। डिलीवरी कहाँ हुई थी? डिलीवरी कहाँ हुई थी आपकी? आपने सुना, जननी सुरक्षा योजना के 1400 रुपये इस महिला को अब तक नहीं मिले हैं। और अब आपको एक दिव्यांग बच्ची के परिवार से मिलवाते हैं और उनकी पीड़ा को सुनवाते हैं कि उस बच्ची को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। एक दिव्यांग बच्ची जो शरीर से बहुत ही दिव्यांग है और उसका ऑपरेशन आदि के द्वारा कुछ इलाज हो सकता है। ये बताइए, आपके लिए आवास मिला है? नहीं मिला सर। कौन सा गाँव है जी? नादिया है। नादिया ग्राम पंचायत। कौन सरपंच है यहाँ का? यहाँ प्रमोद सरपंच हमारा। प्रमोद सिंह यादव। हाँ। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी नाम से बर्फ या मोहनगढ़ का है सेक्रेटरी, उसका नाम भी मैं जान रही हूँ। सूरज सिंह जैन। सूरज जैन। हाँ, सूरज जैन। हाँ, सूरज जैन। तो आपने उससे आवास के लिए अपील नहीं की है क्या? नहीं, या खूब किया, कागज जमा, फोटो उतार के ले गए। बच्ची के लिए नहीं है सर, ये विकलांग लड़की है हमारी। हमारी है। हाँ हाँ, 4 बच्चे। तो सरकार से अपील नहीं की ऑपरेशन की? इससे कुछ नहीं सर, वो पेंशन भरे 200-250 रुपया 300 मिलता है बस। लड़का है बड़ा वाला, 4 बच्चे हमारे। 2 लड़का है, 2 लड़की। आवास के लिए सरपंच क्या बोल रहा है? सरपंच को कुछ नहीं बोला सरपंच ने, पर सरपंच ने पैसे भी सब हमसे बात किया था, किस नहीं निकला, किस आएगा, ऐसा कहता है फाइल आएगा तुम्हारा जब तुम्हारा आवास निकले। सरपंच आपसे पहले पैसे मांग रहा है? 10,000 बोलता है कि 10,000 लेंगे के पहले आप हाँ। उसके बाद आवास का आएंगे हम? जब क्या फिर आवास तुम्हारा निकले पास होगा है? हाँ, पहले 10,000 दो, घर से कहाँ से भी दो 10,000 दो, तो उसके बाद आप पास का हाँ। आएंगे। चलो ठीक है। और कोटा वगैरह? कोटा वगैरह बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, 5-6 महीना से। कब से नहीं मिल रहा राशन? 5-6 महीना हो गया मिलने। किस समाज के? आप मुर्गी समाज क्यों ना? आदिवासी। चलो ठीक है। तो आपने देखा इस गांव की हालत को कि इस गांव में गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा गरीब आदिवासी दलितों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और आपको बताते हैं कि इस गांव में, इस दलित बस्ती में घरों के आसपास गंदगी एवं झाड़ियों की वजह से घरों में कीड़े, सांप जैसे जीव जंतु भी घुस आते हैं, जिस वजह से लोगों को शारीरिक क्षति भी होती है। देखिए, सुनवाते हैं इस महिला ने क्या बताया। काटते हैं तो खत्म हो गया। कौन हो गया खत्म? कौन है आपका? हमारा जेठ होगा। अच्छा, कैसे? सांप ने काट खा तो खत्म हो गया। उस घर में लेटे थे, अब कच्ची मकान है और जो रूख बरा खाने पछाए थे तो अच्छा। कीड़ा चढ़ के आते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं क्या? हाँ, अब कचरा रहो है। कौन सा गाँव है जी तुम्हारा? नादिया। नादिया ग्राम पंचायत नादिया। कौन है सरपंच? सरपंच प्रमोद सिंह यादव। और सेक्रेटरी? सेक्रेटरी अपना मोहनगढ़ का है। क्या नाम उसका? सूरज जैन। सूरज जैन। जो आपका ये आवास आया है, जो आपका आवास, तो इस पे आपको धनराशि कितनी मिली? पूरी नहीं दिया। अरे कितना बनाने पैसे मिला? पैसा कितना मिला? पूरा मिला 1,25,000 मिला। नहीं, 1,25,000 दिया।
एक पूरा पैसा नहीं, 1,25 दिया था। 1,25 दिया है। इस पे धनराशि पे 1,35,000 पे चढ़े हैं आपको। 1,35,000 पूरी नहीं मिलेगी आप? नहीं मिले 10,000 कहाँ है आपकी? तो साहब 10,000 कौन ले गया? मजदूरी हमने घर से किया सर उसका। ये कह रहा हूँ 10,000 रुपये किसको दिया आपने? सरपंच को नहीं दिया था। 10,000 कहाँ गए आपकी? नहीं दिया क्या मालूम, हाथ से नहीं दिया पर पैसा होगा तो चोट करे भीतर कौन है आपके जी? हमारा चाचा है, चाचा है हाँ आपके? अपनी लड़की है बड़ी। हाँ। तो आपके लिए 1,35,000 राशि मिली है, ठीक है, जिसमें से आपके हाथ में 1,25,000 आए हैं। हाँ, 10,000 रुपये है और 10,000 सेक्रेटरी और सरपंच ने आपका घपला कर दिया। हाँ है? और फिर मैंने मंजूरी करवाई में। तो देखा आपने इस गांव के दलित आदिवासी बस्ती के लोगों की कहानी। यहाँ पर रहने के लिए आवास नहीं है और आवास न होने के कारण अनुपयोगी सरकारी बिल्डिंगों में भी अपना निवास बनाए हुए हैं। आवास के लिए बोलते हैं कि अगली साल होगा, अगली साल ना राशन कार्ड होगा, गैस सिलेंडर ना हो। कुछ नहीं मिला। सरकार की जो योजना आ रही है, गैस आ रहा है, राशन आ रहा है, मतलब कोई भी योजना नहीं आ रही है, आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। दादा में जोड़ा है तो 5 किलो की 4 बच्चा है, कब खाएंगे? दादा के हिस्सा में आता तो 5 किलो आता है, ना कुछ भी नहीं करता है। मजदूर को भी गया तो 1 रुपया भी नहीं करता, नहीं दिया खाने में। सरकार से आ रही तो देखा आपने इस गांव की दलित आदिवासी बस्ती की समस्याओं को। यहाँ पर लोग रहने के लिए आवास न होने की वजह से पुरानी अनुपयोगी सरकारी बिल्डिंगों में आवास बनाए हुए हैं और प्रधान से कई बार आवास के लिए मांग करने के बाद भी आवास नहीं बन पा रहे हैं। इस तरह की गांव में अनेकों अव्यवस्थाएं हैं जिस पर गांव के संबंधित कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से इस गांव की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया है। टीकमगढ़ से रहीम खान की